प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज के वचन में मैं आपको बताऊंगी एलिया और एलीशा के फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको, ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसका एडिंग है, जो कुछ तू चाहे मैं उसे तुझे दूँ वह मांग। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। हालेलुया। और इसको भी हम देखेंगे दूसरा राजा दूसरा अध्याय उसके दूसरे पद से लेकर आप इसे हम पढ़ सकते हैं 90 पद तक। और 90 पद पर ही लिखा है, उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। मैं आपको इसमें और बताना चाहूँगी कि इसमें और भी बातें हैं। और परमेश्वर किसे किसे ऐसी आशीष को दिया, तो देखेंगे हम सुलेमान को ऐसी आशीष को दिया जिसे दूना भाग मिला। एस्तेर को देखेंगे, एस्तेर रानी के जीवन में देखेंगे तो उसे भी दूना भाग मिला। हालेलुया। और हम इस रीति से देखते हैं, अगर नए नियम में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और देखते हैं कि हम लूका की किताब में एक अंधे भिखारी को देखते हैं कि जिसने परमेश्वर से वो आशीष को पाया। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, कुछ बातों को मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहला, पीछे चलने वाला जीवन। दूसरा, पूर्ण प्राण समर्पित करके चलना, अपने जीवन को दे देना। तीसरा, कोई रोके टोके तो भी परमेश्वर के पीछे उसके प्रेम से हटना नहीं है, बल्कि उसके प्रेम में बढ़ते हुए चलना। एक तरह ऐसा जीवन जो एक छोटा बच्चा, एक शिशु अपने माँ के साथ में हमेशा रहना चाहता है, हमेशा उसे भूख लगती है और अपने माँ के साथ में रहता है। चौथा, बेतेल, यरीहो और यरदन ऐसे स्थानों पर कई बार उसके स्वामी ने कहा ठहर जा, लेकिन वो ठहरा नहीं, वो अपने स्वामी के पीछे चलता रहा। उसका स्वामी उसे रोका भी नहीं कि तू रुक जा। उसका स्वामी एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, लेकिन जब वो देखा कि ये आने के लिए, ये पीछे चलने के लिए योग्य है और इसे किसी और चीज़ का लालच नहीं है, उसने देखा कि ये मेरे पीछे ही मेरे साथ चलना चाहता है, उसने बिल्कुल नहीं रोका और उसे चलने दिया। पांचवी बात, यरदन के पार तो चला गया, आने को सोचा नहीं, उसे मालूम जिसके पीछे चल रहा है वो सब कुछ पूरा करेगा। मैं आपको वचन से बताना चाहूँगी, अब पढ़ेंगे इसके लिए दूसरा राजा दूसरा अध्याय दूसरा पद मैंने जो पढ़ा, उसके बाद चौथा पद उस पर लिखा है, एलिया ने उससे कहा, एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर जा। जो कि मैंने आपको बताया, यही ठहर जा कहा। वो कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने का नहीं। मतलब यहोवा से अपने स्वामी की तुलना कर रहे हैं वो। उसके जीवन में 2 ही ऐसे लोग हैं जिस पर वो भरोसा रखता है, पहला यहोवा और दूसरा उसका गुरु अर्थात उसका स्वामी। आमीन। सो वो जानता है कि मेरे स्वामी का जीवन कैसा है, मैं जिस स्वामी के साथ वो चल रहा है उसके साथ उसने कई बातों को होते हुए देखा, आश्चर्य को देखा, परमेश्वर की आत्मा के कामों को देखा, और वो जानता है कि इसका जीवन कैसा था परमेश्वर के साथ। इसलिए वो कहता है, यहोवा, मैंने पहला स्थान यहोवा परमेश्वर को दिया और दूसरा स्थान उसने स्वामी को दिया। अर्थात आप और हर एक व्यक्ति अपने स्वामी, अर्थात जो आपको यहाँ स्वामी के रूप में मिले हैं, अर्थात आपके गुरु, आपके सेवक जन, जो परमेश्वर ने जिस झुंड में आपको रखा वो पासवान, वो परमेश्वर ने जिन गुरुओं को आपके दिया वो गुरु, आप उनके जीवन को देखना है और उनके पीछे जैसे वो कहते हैं, जैसे वो सिखाते हैं, उनके अनुसार चलना। अर्थात अधीनता का जीवन बहुत ही जरूरी है। जब एक अधीनता का लाइफ जीते हैं हम आशीष को पाते हैं। और हम देखते हैं कि हाँ, वो बहुत अधीन रहा और अपने स्वामी के अधीन होके चला, उससे प्रेम रखता था। अधीनता अर्थात प्रेम करता हुआ। हमारा जो कोई प्रेम करता है तो उसका जो प्रेमी है या उसका गुरु है या उसका स्वामी है, वो जो कुछ कहेगा उसको सुनेगा। अतः हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हमको सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे। वैसे ही जिस तरह एलीशा अपने स्वामी की बात को सुना और वो क्या किया, उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ। मतलब उसका जीवन कैसा था, कैसा रहा होगा। आमीन। और हम अगर देखते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, तो आज अगर हम किसी की शपथ खाते हैं तो किसी बड़े की शपथ खाते हैं जो अपना जीवन जी चुका, जिसने अपने जीवन में कोई बुराई नहीं की। और हम ऐसे व्यक्ति की शपथ खा के बोलते हैं लोगों को कि उसकी शपथ, अपने घर के बुजुर्गों की शपथ खाते हैं कि उसने जीवन भर ऐसा काम किया और उसके जीवन की शपथ देखो वो कैसा था। मतलब उसके जीवन के दृष्टांत को दिखाता है। हालेलुया। उसके जीवन की तमाम बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। सो हम यहाँ देखते हैं और लिखा, मतलब ये पहली बात हुई अधीन होने की। दूसरी बात भरोसे की,
और तीसरी बात मतलब प्रेम की, किस रीति से उसने प्रेम और भरोसा अपने स्वामी के साथ रखा। हालेलुया। और एक पद पढ़ेंगे हम 6वां पद, और इस पर लिखा है, फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहर रह। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने कहता, वे दोनों आगे चले। अर्थात जब आपको कई परिस्थितियाँ, कई विरोधी बातें, कई तमाम अन्य बातें, अपने जीवन की बातें आपको रोकने लगे, और आप जब नहीं रुकेंगे, आप एक सच्चे विश्वासी हो जाएंगे। अधीनता के साथ आप आज्ञाकारिता और उसके प्रेम में मजबूत हो जाएंगे, और आप रुकेंगे नहीं, आप बढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह हम 9वें पद पर देखते हैं, उनके पार पहुँचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूँ वो मांग। अर्थात ऐसा प्रसन्न करने वाला जीवन जिससे स्वामी खुद कहे, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। आपका जीवन और मेरा जीवन, हर एक व्यक्ति का जो विश्वास करता है, जो स्वामी के पीछे चलना जानता है, हम यीशु मसीह के पीछे चलें, तो आपका स्वामी आपसे कहेगा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। और यहाँ पर एलीशा के साथ हमने देखा कि एलिय्याह ने उससे कहा। हम देखते हैं दूसरे पद में, अगर तो हम सुलेमान के साथ भी हम पढ़ सकते हैं, पहला राजा उसका तीसरा अध्याय और उसका तीसरा पद और 5वें पद पर उसने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। क्यों? क्योंकि वो उसकी विधियों को मानता था, वो दाऊद का बेटा था और अपने पिता की विधियों के अनुसार चलता था, परमेश्वर का भय मानता था, और राजा उसके जीवन से प्रसन्नता था परमेश्वर। और उसने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। और परमेश्वर की आत्मा जब उससे कही तो उसने न धन मांगा न दौलत। यहाँ भी हम एलीशा को देखते हैं, न धन मांगा, न दौलत मांगा, न राज्य मांगा, न देशों को मांगा, लेकिन उसने मांगा तो कहा, तेरी आत्मा का गुना भाग। और सुलेमान ने क्या मांगा? उसने कहा, जिसका तूने मुझे राजा ठहराया है, वो जो झुंड बहुत बड़ा है, विशाल है, और उसकी गिनती मेरे पास नहीं है। अर्थात उनका न्याय करने के लिए मुझे समझ दे। और जब उसने समझ मांगा, परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दिया, और साथ में उसे दूसरी आशीष दी, जो नहीं मांगा वो भी दिया, धन और महिमा। और परमेश्वर इस रीति से हम देखते हैं कि एस्तर को, और एस्तर के लाइफ में अगर हम देखते हैं तो एस्तर का भी जीवन ऐसा प्रसन्न करने वाला जीवन रहा कि मैं आपको बताऊंगी, एस्तर के जीवन में तैयारी का जीवन था। और जब देखा कि यहूदियों की हत्या के लिए पत्रे निकल चुकी है, उसका जाति का प्राण बचाना है, और तब जब राजा के आंगन में बिना इजाज़त के कोई रानी नहीं आ सकती थी, एस्तर तैयार हुई और राजा के आंगन में जाके खड़ी हो गई। और एस्तर की तैयारी को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके खड़े रहने के जज्बे को देखकर राजा प्रसन्न हुआ, और अपना राजा ने उसे परमिशन दिया। वो आई और राजा ने पूछा, तू क्या मांगती है कि मैं तेरे लिए करूँ। और राजा ने जब उसे कहा तो उसने निमंत्रण दिया और उसे बुलाया भोज के लिए। और देखते हैं तो वहाँ उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ, इसलिए अपने जाति के प्राण की रक्षा के लिए उसने उपवास और प्रार्थना रखी थी, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि और समझ दिया, जिसके द्वारा उसने राजा को प्रसन्न किया और उसने अपने जाति के प्राण को बचा लिया। हालेलुया। और इस रीति से एस्तर के जीवन में भी दूना भाग आया। राज्य तो परमेश्वर ने दिया, और उसके मामा को भी आशीष मिली, और एस्तर पटरानी बन गई। हालेलुया। और हम देखें भजन संहिता 2:8 में परमेश्वर ने कहा, उसकी परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो चाहता है हम मांगे, और क्या मांगे। वो चाहता है कि हम मांगे राज्य और जाति को, जिसे वो बचाना चाहता है। हमें हर एक मानव जाति का हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा बचना चाहिए। प्रियो, आज हमारे जीवन में क्या है, जो कुछ हम यहाँ से लेंगे यहीं छोड़ देंगे, लेकिन जब हम आत्माओं को जीतेंगे तो परमेश्वर की जो इच्छा है कि जो उसने मनुष्य बनाए उन तक सुसमाचार पहुँचे और वो लोगों का प्राण बच जाए। अगर आप इस काम के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि अपने जीवन से, अपने प्राणों से, अपने हालात शरीर से बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के पीछे चलने से ना डरें, परमेश्वर के पीछे उस तैयारी से साथ चलते रहें और तैयार हो जाएं प्राण देने वाले जीवन के लिए, तो परमेश्वर आज आपसे पूछेगा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। सो प्रियो, प्रसन्न करने वाला जीवन परमेश्वर को देना है। हमने देखा कि एलीशा का पीछे चलने वाला जीवन, और सुलेमान का आज्ञाकारिता का जीवन, और एस्तर का तैयारी का जीवन, किस रीति से इन्होंने बुद्धि समझ को प्राप्त किया, और उसके साथ में धन और महिमा को भी परमेश्वर ने उनको दिया। आमीन। ये तीनों के जीवन में हम देखते हैं किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। आमीन। सो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल परमेश्वर, जिस तरह एक हम देखते हैं नए नियम में अंधे भिखारी को देखते हैं, बर्तमाई को, तो हम यहाँ देखते हैं, अंधे भिखारी को देखते हैं
लूका 18 उसके 41 में आप पढ़ सकते हैं। और वो क्या किया, उसे लोगों ने रोका। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि एलिशा को भी रोका गया, हालेलुया, लेकिन ये रुके नहीं, ये चिल्लाता रहा, ये प्रार्थना करते रहे, ये आवाज़ देते रहा, दाऊद की संतान, हालेलुया। और जब इस रीति से हम आज परमेश्वर को आवाज़ देते रहे, चिल्लाते रहे, प्रार्थना करते रहे, चिल्लाने करते प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर के साथ में बने रहना, उसके पीछे चलते रहना, अपना तैयारी अपने साथ में रखना, अपना निर्णय अपने हाथ में रखना। जब आप अपने निर्णय के साथ अपने परमेश्वर के पीछे चलेंगे, रोकने वाली हर एक बातें, टोकने वाली हर एक बातें चुप हो जाएंगी, आमीन। रोकने वाली हर एक वस्तुएं चुप हो जाएंगी, हालेलुया। और परमेश्वर आपको मुझको अपने पीछे चलने के लिए और चलने से प्रसन्न होगा। और निश्चित जैसे उनको आशीष मिली दुनिया आशीष, आप जो चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दुना आशीष दे, निश्चित मुझे और आपको भी परमेश्वर दुने आशीष के द्वारा आशीषित करेगा और उसका दूना भाग हमें देगा। वो चाहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस रीति से भरे कि गवाह बन जाए और दुनिया की छोर तक इस्तेमाल किया जाए। सो ये चाहता है हमारा प्रभु। आप क्या मांगते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या मांगना है इसमें जैसे हमने पढ़ा अभी, जिस रीति से हमने सीखा प्रियो, हमें इस रीति से अपने परमेश्वर से मांगना है। क्यों बुलाया परमेश्वर ने? क्या रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही? वो तो ऐसे ही दे देगा। वो तो जब चिड़ियों को भी हालेलुया दे देता है, उसे भी भोजन दे देता है, घास को इतने सुंदर वस्त्र पहनाता है, तो क्या वो हमें नहीं देगा प्रियो? वो सब कुछ हमको दे सकता है, लेकिन वो हमसे क्या चाहता है, उसने हमें अपने स्वरूप में क्यों बनाया और उसने हमें क्यों भेजा और यहाँ हमें क्यों बुलाया। आमीन। इन बातों को ध्यान से समझें, सीखें और परमेश्वर के पीछे चलने से अपने आप को ना रोकें और ना रोकने वालों को आप चुप करा दें, तो आप निश्चित दुने भागी के आशीषित हो जाएंगे और दुने भाग का अभिषेक पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर स्वयं आपसे कहेगा कि क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। निश्चित ये बातों को आप अपने जीवन में देखेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।